भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक एक बीमारी से दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं और सब रोगों की एक महौषधि है प्राणायाम। प्राण औषधि है समस्त रोगों की। और ये जिस दिन इस दुनिया को समझ में आ जाएगा उस दिन लोग तो रहेंगे लेकिन उनको बीमारियां नहीं रहेंगी। आज जितना व्यक्ति का अस्तित्व है उतना ही बीमारियों का अस्तित्व हो चुका है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो रोग रहित हो। किसी को घुटने में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को हार्ट में पेन, किसी को सर्वाइकल पेन, किसी को आंख की समस्या। कोई न कोई समस्या से हर व्यक्ति ग्रसित है, त्रस्त है, आतंकित है। योग नहीं करता इसलिए सब परेशानी। और कई बार जब बीमारी ऐसी हो जाए जिसके बारे में कोई समाधान ही ना हो पूरी दुनिया में, तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीने में दिक्कत आ जाती है। ऐसी एक बीमारी है और उसका नाम है श्वेत कुष्ठ, लिकोडर्मा। लिकोडर्मा से पूरी दुनिया के अंदर 1 से 2% आबादी ग्रस्त है। पूरी दुनिया के 6-7 करोड़ लोग लिकोडर्मा से पीड़ित है। सफेद दाग, करोड़ों लोगों की समस्या और एक समाधान प्राणायाम। किसी दवा से ठीक नहीं हो सका श्वेत कुष्ठ। यद्यपि आयुर्वेद में कुछ चीजें हैं जो श्वेत कुष्ठ में लाभ करती हैं। हमने जो लोगों को प्रयोग करवाया और हमने जो पाया वो आपके सामने बता रहे हैं। आपको यदि प्रॉब्लम है आप उसको अपना लेना, आपको लाभ होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसमें और कोई स्वार्थ नहीं, बस एक ही स्वार्थ है कि आपकी व्याधि मिटे। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को योग कराने के बाद में हमने पाया कि प्राणायाम से श्वेत कुष्ठ भी अपने आप मिट गया। लोगों ने आके हमसे बताया और हमने क्या बताया उनको? हमने कहा घरेलू उपचार, गोमूत्र, गोबर, नीम के पत्तों का रस, गोमूत्र, गोबर, नीम के पत्तों का रस, इन सबको मिलाकर के एक बोतल में भर के रख लो। जैसे गोबर को कपड़े से निचोड़ लिया। गोबर माने गाय का गोबर होता है, कभी तुम भैंस वाला लगा डालो। गाय का गोबर कपड़े में इसे निचोड़ करके उसका रस निकाल लें। लगभग 100 ग्राम माना कि गोबर का रस हुआ, तो 100 ग्राम ही इसमें गोमूत्र।
और 100 ही ग्राम इसके अंदर नीम के पत्तों का रस, तीनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में मिला लें आप। गोबर का रस, गोमूत्र, गोमूत्र देसी गाय का होना चाहिए और गोबर भी देसी गाय का होना चाहिए। ये जो विलायती गाय है ना, विदेशी गाय, इसके अंदर वो चीज ही नहीं जो देसी गाय में। देसी गाय में आपने देखा है रोग निरोधक क्षमता उसमें स्वयं में भी होती है और उसके मूत्र में भी होती है, उसके दूध में भी वही क्षमता होती है। इसलिए देसी गाय के ही दूध का, मूत्र का, घी का, गोबर का चिकित्सा आदि में पंचगव्य जो होता है वो देसी गाय के गोमूत्र, गोबर, उसका घी, दूध, दही, इनसे ही तो बनता है। आपको श्वेत कुष्ठ के लिए मैं दवाई बता रहा हूं, घरेलू उपचार, बहुत सरल सहज, सब अपना सकते हैं सब। 100 ग्राम गोबर, गोमूत्र, नीम के पत्तों का रस ले ले, मिला करके शीशी में रख ले। फिर बावची चूर्ण ले ले, और बावची का चूर्ण कैसे बनाना है वो भी आप जरा सुन लीजिए। बावची को गाय के मूत्र में 7 दिन भिगो के रख दीजिए। बावची दाने होते हैं, सुगंधी आती है उनमें थोड़ी थोड़ी, झीनी झीनी, मंद मंद। बावची दाने लेकर के, बावची की बीज लेकर के उनको गोमूत्र में भिगो दीजिए आप। बावची हम दवा के रूप में भी आपको बताएंगे। ये शुद्ध बावची कैसे होती है? 7 दिन तक बावची को गोमूत्र में भिगो देने से शुद्ध हो जाती है। हर दिन बदल देना। आज गोमूत्र के अंदर बावची को डाला, माना कि उतना गोमूत्र डालो जितने से वो बावची के जो बीज हैं वो भीग जाएं, उनके ऊपर लगभग 1 इंच ऊपर उनमें गोमूत्र और आ जाए। बावची बीज गोमूत्र में भिगो दे, एक दिन भिगोया, फिर दूसरे दिन वो गोमूत्र निकाल दे, दूसरा गोमूत्र डाल दे। इस तरह से गोमूत्र को 7 दिन तक चेंज करते रहिए। 7 दिन के बाद वो बावची शुद्ध हो जाएगी। ये शुद्ध बावची, इसका खाने में हम प्रयोग बताएंगे और लगाने में भी बता रहे हैं। ये बावची 7 दिन तक गोमूत्र में भिगोने के बाद छाया में सुखा ले। छाया में सुखाने के बाद इसका पाउडर कर ले। ये जो हमने आपको अभी बताया था, गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस, इसमें ये बावची चूर्ण मिलाकर के जहां सफेद दाग है वहां पर लगा दीजिए। जहां सफेद दाग है, हाथ पर, चेहरे पर, कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होठों पर है तो होठों पर लगा दीजिए, अंदर चला भी जाएगा तो फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और ये गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस ये आप फ्रिज में रख दें जिससे खराब ना हो। और वैसे भी ये गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस यदि 5-7 दिन रखा रहे बोतल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका हम बाहरी प्रयोग कर रहे हैं, खा तो नहीं रहे। होठों पर लग भी जाए और थोड़ा अंदर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि होठों पर हो तो ताजा गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस लगा लीजिए, अंदर भी जाएगा तो दवाई का काम करेगा। इन्हीं को पी लीजिए। 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, 4-5 चम्मच गोमूत्र, अब गोबर का रस पीने में आदमी को थोड़ा और झिझक होती है, नहीं तो उसको भी लिया जा सकता है। 1 ग्राम ये बावची का चूर्ण, ये आप घर में ले लीजिए। गोमूत्र लगभग 25 से 50 ग्राम, 1 ग्राम शुद्ध बावची का चूर्ण और उसमें 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, या आप खाली पेट पी भी लें आप, सुबह भी शाम को भी। ये भी दवाई श्वेत कुष्ठ के लिए। यदि गोमूत्र से किसी को दस्त ज्यादा लगते हैं या डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से पूरा, तो 2-3 चम्मच ही लें प्रारंभ में। ये लगाने के लिए प्रयोग बता रहे थे हम पहले, गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों का रस। इस रस के अंदर ये बावची का जो चूर्ण है वो मिला करके लेप करके लगा। किसी किसी को बावची के चूर्ण से छाले हो जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, किसी किसी को, सबको नहीं होते। वो छाले भी अपने आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल स्किन कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छाले भी हो तो घबराना नहीं, एक बात। दूसरा, बावची से यदि किसी को पूरा ठीक ना होता, वैसे बावची से ठीक होता ही है, प्राणायाम तो करना पड़ेगा, साथ में बाद में बताने वाला हूं। एक और प्रयोग कर लेना,
अर्जुन की छाल का बारीक पाउडर ले लेना और उस पाउडर को इसमें गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों का जो रस था इसमें मिला करके अर्जुन की छाल की चोण को जहां सफेद दाग है वहां लगा दीजिए। एक और तीसरा उपाय है पुनर्नवा मूल। ये सब किए हुए प्रयोग बता रहा हूं आपको, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। पुनर्नवा मूल, उसका भी बारीक पाउडर इस गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों के रस में मिला करके लगा दीजिए। हमने बावची और उसमें कुछ दूसरे द्रव्य मिला करके श्वेतघन एक लेप बनाया और उसके द्वारा हमने पाया कि मैक्सिमम लोगों का उससे श्वेतकुष्ठ अच्छा हो रहा है। श्वेतघन लेप से आपको एक घरेलू उपचार बता दें जो आपके घर में होते हैं, ये लगाने का प्रयोग। खाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं आश्रम में, वो क्योंकि वहां औषधियां बनती हैं, इसलिए आयुर्वेद में कायाकल्पोटी क्योंकि एक असाध्य रोग है, इसलिए मैं इसको आयुर्वेदिक यदि कोई दवाई लेता है तो उसको मैं ना नहीं कहूंगा। और मैक्सिमम लोगों का तो मात्र प्राणायाम से अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं प्राणायाम को प्रथम प्राथमिकता भी दूंगा। हमने देखा है कि 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम और ये 7 प्राणायाम का पूरा पैकेज तो करना ही, माना इनका टाइमिंग ज्यादा रखना है, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर ओम का ध्यान, इतना ये प्राणायाम करने मात्र से श्वेतकुष्ठ अच्छा हो जाता है। माना किसी को 5 साल से श्वेतकुष्ठ है तो लगभग 5 महीने लग जाते हैं, श्वेतकुष्ठ अच्छा हो जाता है। किसी को 10 साल से श्वेतकुष्ठ है तो 10 महीने लगते हैं, श्वेतकुष्ठ अच्छा हो जाता है। श्वेतकुष्ठ के लिए कायाकल्पवटी 20 ग्राम, अमृता सत 20 ग्राम, गिलोय का सत होता है। कायाकल्पवटी आश्रम में बनती है, औषधि है, एक पेटेंट मेडिसिन है। कायाकल्पवटी 20 ग्राम, अमृता सत, गिलोय का सत होता है, अमृता सत 20 ग्राम और शुद्ध बावची चूर्ण, यही जो आपको मैंने बताया, गोमूत्र में 7 दिन तक उसको भिगो करके और फिर छाया में सुखा करके उसको पीस के रखते, यही शुद्ध बावची चूर्ण 50 ग्राम, शुद्ध बावची चूर्ण 50 ग्राम, अमृता सत 20 ग्राम, कायाकल्पवटी 20 ग्राम। इन सबको एक जगह मिलाना। छोटे बच्चे को 8-10 साल का बच्चा है तो आधा ग्राम, और युवाओं को और पूरी उम्र वालों को 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लें या गोमूत्र से ले लें, पानी से या गोमूत्र से। यही कायाकल्पवटी, अमृता सत और बावची का चूर्ण। छोटे बच्चों को आधा ग्राम, बड़े उम्र वालों को 1-1 ग्राम सुबह शाम। ये श्वेतकुष्ठ के लिए हमने प्रयोग किया और पाया इससे श्वेतकुष्ठ ठीक हो रहा है, हो जाता है। श्वेतकुष्ठ लिकोडर्मा के लिए विशेष औषधि। और घरेलू उपचार में आपको हमने बताया कि आप गोमूत्र के साथ और नीम के साथ घर में ही शुद्ध बावची करके आधा ग्राम या 1 ग्राम खाली पेट लेते रहिए, इसी से ठीक हो जाए। तो कायाकल्प भी वटी लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे कायाकल्पवटी आपको देनी, इसलिए बता रहा हूं। जो प्रयोग किया वो आपके सामने अभिव्यक्ति दे रहा हूं। और कुछ का तो हमने ये प्रयोग किया कि प्राणायाम से ही लोगों ने आकर के स्वयं हमसे बताया कि स्वामी जी हमने